पहला मंदिर है अनुसुईया देवी मंदिर। इस मंदिर में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म हुआ था, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लकुलिश नटराज मंदिर आता है दोस्तों आपका अल्मोड़ा में, और यहाँ पर है लवकुश मंदिर, तो दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। बधानगढ़ी मंदिर आपका चमोली में स्थित है। गोपीनाथ मंदिर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा की जाती है, ठीक है। जलेश्वर महादेव मंदिर, लाटू देवता मंदिर। लाटू देवता ये दोस्तों नंदा देवी के बारवाहक देवता हैं और ये मंदिर बाड़ गांव में स्थित है। नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर ये बसंत देव ने बनवाया था, जो कि कार्तिकेय पूर्व वंश का संस्थापक था, और यहाँ पर ही दोस्तों बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा की जाती है, और ये जोशीमठ में स्थित है, ठीक है। अब हम दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो आपके चमोली जनपद में स्थित हैं, तो उन सभी को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चमोली राज्य का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार वाला जिला है। सही बात है दोस्तों, हमारे राज्य में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार हैं तो वह चमोली जनपद में आते हैं। चमोली जनपद में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर चमोली के जोशीमठ में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का पहला जो नाम था तो वह दोस्तों संजय गांधी था, ठीक है, याद रखिएगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, संजय गांधी, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नंदा देवी विश्व धरोहर में भी शामिल है दोस्तों, और 1988 में शामिल किया गया था। पर्वत की बात करेंगे कि ये किस पर्वत पर स्थित है, तो ये दोस्तों पश्चिमी नंदा देवी पर्वत पर स्थित है। पश्चिमी नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 78-17 मीटर है, ठीक है। यहाँ आने वाला प्रथम व्यक्ति जो था तो डब्ल्यू गार्डनर था, ठीक है, और ये कब आया तो 1883 में आया था। मतलब जो नंदा देवी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे पहले जो व्यक्ति आया तो वह डब्ल्यू गार्डनर था, और कब आया था 1883 में, ठीक है। अगला नेशनल पार्क है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 6 नवंबर 1982 को की गई थी, चमोली जनपद में स्थित है, और इसका हेडक्वार्टर जोशीमठ में आता है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। विश्व धरोहर में भी इसे शामिल किया गया है, और कब शामिल किया गया तो 14 जुलाई 2005 को शामिल किया गया, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में, और फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 में, ठीक है। अगला है दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में बना था, जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग में आता है। इसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार। क्षेत्रफल कितना है 957 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों हम प्रमुख झील एवं कुंड ताल, ठीक है। उत्तराखंड में हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपके ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर के नीचे ही आपका पानी इकट्ठा हो जाता है, और उन्हीं से झीलों का निर्माण हो जाता है। तो उत्तराखंड में ऑलमोस्ट हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तराखंड की संस्कृति में ताल को रो कहते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कृत्रिम ताल को चाल खाल कहते हैं, ठीक है। और चाल खाल के जनक सच्चिदानंद भारती हैं। सच्चिदानंद भारती को वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिन्होंने पानी राखो आंदोलन भी चलाया था 1989 में। चमोली गढ़वाल उत्तराखंड का सर्वाधिक झीलों एवं तालों वाला जिला है। चमोली जनपद गढ़वाल हो या फिर उत्तराखंड, दोनों में सर्वाधिक तालों और झीलों वाला जनपद है, ठीक है। जबकि सरोवर नगरी किसे कहते हैं तो नैनीताल को बोलते हैं, ठीक है। पहला कुंड या ताल है हेमकुंड, ठीक है, जिसकी खोज 1930 में की गई थी। इसके खोज करता है तारा सिंह। तो तारा सिंह के द्वारा दोस्तों हेमकुंड की खोज की गई थी। कब की गई थी 1930 में, ठीक है।
इसे प्रसिद्धि जो दिलाई तो वह सोहन सिंह के द्वारा दिलाई गई। ठीक है, और गुरुद्वारे का जो निर्माण किया गया यहाँ पर तो 1936 में किया गया। ठीक है, 6 साल बाद 1930 में खोज की गई, 1936 में दोस्तों इसे यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। इसका प्राचीन नाम लोकपाल, स्वर्णलता ताल, दंड पुष्करणी तीर्थ। ठीक है, और इसे दोस्तों सिखों का कैलाश मानसरोवर बोलते हैं। दोस्तों सिखों का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो तीर्थ स्थल है तो वह हेमकुंड है। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना है। इस कुंड से जो उद्गम होता है तो हेमगंगा और लक्ष्मण गंगा 2 नदियों का उद्गम होता है। यहाँ सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने पुनर्जन्म में तपस्या की थी। ठीक है, यह 7 पहाड़ियों से घिरा ताल है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जैसे नैनी झील 7 पहाड़ियों से घिरा है, ऐसे ही दोस्तों हेमकुंड भी 7 पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है, अगला कुंड है दोस्तों रूपकुंड। रूपकुंड की खोज 1882 में की गई थी। ठीक है, तो रूपकुंड की खोज कब की गई थी? 42 ठीक है, 1842 में की गई। ठीक है, इसके खोजकर्ता आते हैं HK माधवन। ठीक है, और इसे प्रसिद्धि जो दिलाई तो वह दोस्तों परमानंद के द्वारा दिलाई गई। ठीक है दोस्तों, इसका अन्य नाम है रहस्यमयी ताल, कंकाली ताल, मिस्ट्री लेक। ठीक है, रूप कुंड के ऊपर डाक टिकट 2006 में जारी किया गया और इस कुंड से रूपगंगा नदी का उद्गम होता है। यहाँ राजा यशधवल और रानी बल्पा तथा उसके सैनिकों के कंकाल मिले हैं, जिस कारण इसे दोस्तों कंकाली ताल भी बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पुरातात्विक स्थल जो आता है पूरे विश्व में तो वह आपका रूपकुंड ही आता है। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की जो खोज की गई तो 1957 में रूपगंगा घाटी में की गई थी। ठीक है, क्योंकि रूपगंगा नदी यहाँ से निकलती है और रूपगंगा घाटी से ही 1957 में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई थी। ठीक है, रूपकुंड में वैज्ञानिकों के द्वारा कंकालों का सर्वेक्षण 1956 में किया गया। ठीक है, मतलब 1956 में आपका कंकालों की खोज की गई और 1957 में दोस्तों जो गंधक है गंधक की खोज की गई थी रूपगंगा घाटी में। ठीक है, और ये जो आपका रूपकुंड है तो इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 2006 में जारी हुआ था और इसकी खोज वैसे कब हुई तो 1842 में हुई थी। ठीक है, कंकालों की खोज बाद में हुई 56 में और 1842 में इसकी खोज हुई थी। यह नंदा राज्य यात्रा के दौरान रूपकुंड महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों होमकुंड। ठीक है, ऊपर हमने देखा था हेमकुंड, ये है दोस्तों होमकुंड। नंदा राज्य यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है 19 या 20वां पड़ाव तो वह दोस्तों होमकुंड है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं कि जो नंदा राज्य यात्रा है तो वह अपने होम आ जाती है और यहाँ पर ही दोस्तों नंदा राज्य यात्रा खत्म हो जाती है। अगला ताल है देवल ताल, देवताल। देवताल राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ताल है। यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो देवताल से दोस्तों सरस्वती नदी का उद्गम होता है जो कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ताल है। ठीक है, ये हमने देखा देवताल। देवी कुंड तो ये आपका बागेश्वर में आता है, देवकुंड उत्तरकाशी में और ब्राह्मी ताल दोस्तों उत्तरकाशी में ही आता है, जिसे 2016 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, ब्रह्मताल तो ये आपका चमोली में ही स्थित है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है ब्राह्मी ताल तो ये तो उत्तरकाशी हुआ। ठीक है, पर ब्रह्मताल कहाँ पर है तो ये दोस्तों चमोली में स्थित है। अगला ताल है झलताल, सुखताल, लक्ष्मण ताल, जलताल, मणिभद्र सरोवर, चिनाब झील जो कि ओली में आती है। ठीक है, कुलसारी कुंड, काकभुसंडी ताल, विष्णु ताल, उर्वशी ताल, नंदी कुंड, रुद्रकुंड, मातृका ताल, गोहना ताल, नरसिंह ताल, गुड़ियार ताल, राक्षस ताल, शत्रु ताल, महाशर ताल और दोस्तों शेष नेत्र झील। ठीक है, खटपड़िया ताल,
और अरबा ताल और दोस्तों चकनी ताल। चकनी ताल पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना है। ये सभी ताल आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ताल आते हैं चमोली में, सर्वाधिक जो ताल हैं तो वह आपके चमोली में ही स्थित हैं। ठीक है, बेनीताल की बात करें तो बेनीताल बेनीताल के किनारे नंदा देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, भेंक ताल भी दोस्तों यहाँ पर ही आता है। भेंक ये हो गया भेकल ताल, तो भेकल ताल तो चमोली में है, भेंक ताल रुद्रप्रयाग में आता है। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको याद रखना है। लिंगा ताल ये फूलों की घाटी में स्थित है। ठीक है, आछरी ताल यहाँ पर ही आता है। ठीक है, आछरी ताल तो दोस्तों चमोली में है। ठीक है, पर आछरी ताल या अछरिया ताल और अप्सरा ताल ये टिहरी में आता है। ठीक है, लिंग ताल उत्तरकाशी में है और लिंगा ताल ये दोस्तों आपका चमोली में है। ठीक है, फूलों की घाटी के मध्य है। तो ये कुछ आपके सेम नेम वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इन्हें याद रखना है जिससे कंफ्यूज ना हो। तप्त कुंड, नारद कुंड, मानुषी कुंड, सत्यपथ कुंड और त्रिकोण कुंड ये पांचों कुंड आपके बद्रीनाथ में आते हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों बैरास कुंड जिसे रावण की तपस्थली बोला जाता है। गोना झील इसका अन्य नाम बेरी ताल है। इसका निर्माण जो हुआ था 1893 में हुआ था। ये झील पहली बार जो टूटी तो 1894 में टूटी थी, पर इससे कोई हानि नहीं हुई। फिर पुनः जो टूटी तो 1970 में टूटी थी, जिससे अलकनंदा नदी में बाढ़ आई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा अलकनंदा नदी में बाढ़ कब आई थी तो 20 जुलाई 1970 को आई थी, जिस कारण दोस्तों चमोली का जो हेडक्वार्टर था तो वह चमोली से गोपेश्वर में ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में भी चमोली का जो हेडक्वार्टर है तो वह गोपेश्वर में ही स्थित है। नंदू ताल और स्वानु ताल ये दोस्तों चिनाब घाटी में ही स्थित हैं। चिनाब घाटी को द्वितीय फूलों की घाटी बोला जाता है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल इसका अन्य नाम आता है दोस्तों क्षीर सागर और इसका आकार जो है शेप तो वह त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस प्रकार से है दोस्तों, और इसके तीनों कोनों पर जो तपस्या की तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा की गई। यहाँ से उद्गम होता है अलकनंदा नदी का, याद रखिएगा। ठीक है, और कुंड है दोस्तों सूर्य कुंड और चंद्र कुंड। ठीक है, तो दोनों कुंड ये आपके सतोपंथ ताल के किनारे ही आते हैं और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता भी है। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम प्रमुख घाटियाँ। ठीक है, तो चमोली जनपद में स्थित जो प्रमुख घाटियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे प्रमुख जो घाटी है तो वह आपकी फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में की गई थी फ्रैंक स्माइथ के द्वारा। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ के द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है द वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ये कब लिखी गई तो 1938 में लिखी गई थी और इसका प्रकाशन 1947 में किया गया। ठीक है, मतलब 9 साल बाद इसका प्रकाशन हुआ। 1938 में लिखी और 1947 में इसको आज़ादी के टाइम पर प्रकाशित किया गया। इस प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, फूलों की घाटी नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक है, और यहाँ से जो नदी निकलती है तो वह दोस्तों पुष्पावती या फिर पुष्पावती नदी निकलती है। ठीक है, फूल खिलने का समय जो होता है फूलों की घाटी में तो वह जुलाई से सितंबर के मध्य खिलने का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदन कानन बोला गया है और कालिदास की मेघदूत में अलका बोला गया है। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ यहाँ से 250 किस्मों के फूल ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। ठीक है, जिनके द्वारा दोस्तों फूलों की घाटी की खोज की गई तो वह अपने साथ 250 फूलों के बीज लेकर चले गए। कहाँ लेकर चले गए? ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्वेश्चन बनता है। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना आयरलैंड से की है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 मई 1939 को मार्गरेट लैग का आगमन हुआ, जिनकी समाधि यहाँ पर ही स्थित है। दोस्तों फूलों की घाटी में पैर फिसलने के कारण मार्गरेट लैग की यहाँ पर मृत्यु हो गई और मृत्यु कब हुई तो दोस्तों 1939 में हो गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया गया फूलों की घाटी को तो 6 नवंबर 1982 को बनाया गया और नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र में जो शामिल किया गया तो वह 7 फरवरी 2001 को
किया गया। ठीक है, विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो 14 जुलाई 2005 को घोषित किया गया। अन्य नाम क्या है इसके? तो दोस्तों स्वर्ण में इंद्र का उपवन, बैकुंठ, ठीक है, और भू वैकुंठ कौन सा है? तो भू वैकुंठ है दोस्तों बद्रीनाथ। दोनों याद रखिएगा, बैकुंठ बोलते हैं आपका फूलों की घाटी को और भू वैकुंठ बोलते हैं बद्रीनाथ को। भ्यूंडार गंगा पार्क इसे बोलते हैं फ्रैंक स्माइथ पार्क, क्योंकि दोस्तों खोज की गई थी इन्हीं के द्वारा। पुष्पावली इसे बोलते हैं, इसी के मध्य से आपकी पुष्पगंगा नदी निकलती है। पुष्प रसा भी बोलते हैं और दोस्तों आपका गंधमादन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, नीति घाटी, नीति घाटी ये है, यहाँ टिम्बरसैंड गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों नीति घाटी में बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। एक गुफा आती है टिम्बरसैंड गुफा जो कि नीति घाटी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक शिवलिंग है। ठीक है, प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग है, याद रखें। ठीक है, उर्गम घाटी, तो उर्गम घाटी यहाँ बंसी नारायण मंदिर स्थित है जो केवल रक्षाबंधन के दिन खुलता है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, याद रखें। निजमुल्ला घाटी, तो ये दोस्तों यमराज की घाटी के नाम से जानी जाती है। मंडल घाटी, इसे गढ़वाल का चेरापूंजी बोलते हैं। उत्तराखंड का चेरापूंजी ये बोलते हैं दोस्तों नरेंद्र नगर को। ठीक है, कुमाऊं का चेरापूंजी ये बोलते हैं सूखीढांग को जो कि चंपावत में स्थित है। और गढ़वाल का चेरापूंजी बोलते हैं मंडल घाटी को। पिंडर घाटी, इस घाटी में भोजपत्र वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य नाम आता है दोस्तों बर्च, याद रखिएगा। भोजपत्र को क्या कहते हैं? बर्च बोलते हैं, जो कि पिंडर घाटी में पाए जाते हैं। चिनाब घाटी दोस्तों यहाँ पर आती है। ठीक है, जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर भी दोस्तों घोषित किया गया है 2025 में। ठीक है, सोल घाटी, पागल नाला घाटी, चिल्ला घाटी, हेलंग घाटी, घपला घाटी और दोस्तों ऋषि घाटी। देखिए हपला और घपला दोनों घाटी आती हैं। ठीक है, अगली घाटी है दोस्तों मलयूरो खली फूलों की घाटी। ठीक है, तो मलयूरो खली घाटी कहाँ पर है? ये दोस्तों आपकी चमोली जनपद में स्थित है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम प्रमुख बुग्याल। पहला बुग्याल जो पढ़ेंगे हम, ठीक है, उससे पहले आप देखेंगे कि जो बुग्याल हैं तो ये हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये लघु और मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। कितनी ऊंचाई पर? तो दोस्तों 2500 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में बुग्याल को मर्ग बोलते हैं और हिमाचल प्रदेश में थच बोलते हैं। ठीक है, और हमारे उत्तराखंड में दोस्तों इनके कई नाम आते हैं, जैसे बीडो, पास्चर, अल्पाइन, ये सब जो है इन्हीं को बोलते हैं। बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे बोलते हैं? तो रूपा देवी को बोलते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल 5 प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये तो है दोस्तों बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की मदर टेरेसा, तो दोस्तों माधुरी शर्मा। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, याद रखें। तो बुग्यालों के जो प्रकार हैं, पहला प्रकार है दोस्तों दूध गंगा, दूध बुग्याल। ठीक है, बस बुग्याल, भोट बुग्याल, धनिया बुग्याल और दोस्तों धंती बुग्याल। बुग्यालों में रात्रि विश्राम पर जो प्रतिबंध लगाया गया 25 जून 2019 में लगाया गया था। ठीक है, उत्तराखंड में बुग्यालों के जो नाम हैं अल्पाइन, मीडो, पास्चर, ये सभी आते हैं। बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों 2 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है कि 2 सितंबर 2024 से हम बुग्याल संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये सुझाव किसने दिया? तो कल्याण सिंह रावत ने दिया है, जिन्हें मैती के नाम से जानते हैं। पहला बुग्याल है दोस्तों बेदनी बुग्याल। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, जिसे वेदों का पुण्य स्थल बोला जाता है। नंदा राज्य यात्रा का 14वां पड़ाव है बेदनी बुग्याल, याद रखें, जो कि 2024 में बनाया गया था। ठीक है, बगजी बुग्याल, इस बुग्याल से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं। ठीक है, जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया था। केला बुग्याल ये बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है। गुरसो बुग्याल ये ओली में स्थित है। ठीक है, अन्य नाम फूलों का बुग्याल। ठीक है, यह यहाँ पर दोस्तों हाथी पर्वत आता है, याद रखिएगा, और ये हाथी पर्वत की तलहटी में स्थित है गुरसो बुग्याल। ठीक है, हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6727। ठीक है,
शिला समुद्र ये नंदा राज्य यात्रा का 16वां पड़ाव है। पातर नचनिया ये दोस्तों नंदा राज्य यात्रा का 15वां पड़ाव है। नंदन कानन इसे दोस्तों अन्य फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुआरी पास, लक्ष्मी वन, लाता खर्ग बुग्याल, शूटिंग बुग्याल, जल्ली सेरा, मनड़ी बुग्याल, ओली बुग्याल, अली बुग्याल। ओली और अली दोनों यहाँ पर ही है। रूपकुंड बुग्याल यहाँ पर आता है। सतोपंत, चित्रकांठा, घस्तोली, रतकोणा, पुंग और पनार दोनों याद रखिएगा। चौमासी, पांडुशेरा, चौफिट शिखर, कल्पनाथ, राजखर्ग, कद्दू खर्ग, अबनी खर्ग और दोस्तों अबनाल खर्ग या अबनाल लेडी। ठीक है, केचुआ खर्ग, रुद्रनाथ और दोस्तों हुड़िया, भेंटी और कोरा ये सभी बुग्याल आपके कहाँ पर हैं? चमोली जनपद में स्थित हैं। ठीक है, देखेंगे हम दोस्तों प्रमुख जलप्रपात। तो पहला जलप्रपात जो आएगा आपका वसुंधरा जलप्रपात आएगा। ठीक है, जो कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उत्तराखंड की संस्कृति में जलप्रपात को क्षीण बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो वसुंधरा जलप्रपात है तो इसकी ऊंचाई 112 या फिर 121 फीट है। ठीक है, जोगी झरना, जयदीप फॉल, सलधर, गरम झरना, लॉन्ग स्टॉप फॉल ये दोस्तों नंदा देवी पर्वत पर स्थित है। लॉन्ग स्टॉप के द्वारा खोज की गई थी, क्योंकि जो सर्वप्रथम नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई की तो वह लॉन्ग स्टॉप के द्वारा की गई थी, पर वह टॉप तक नहीं जा पाया, अधबीच रास्ते से ही वापस आ गया था। इसी रास्ते में लॉन्ग स्टॉप झरना पड़ा। ठीक है, और इसके द्वारा खोज की गई थी 1905 में। दंडधारा, नरसिंहधारा ये सभी दोस्तों आपकी चमोली में आती हैं। प्रमुख पर्वत को पढ़ेंगे हम। ठीक है, हिमालय मतलब पर्वत जो आते हैं आपके किस हिमालय में आते हैं? तो बृहत हिमालय में आते हैं। चमोली राज्य का सर्वाधिक एवं सबसे ऊंचे पर्वतों वाला जिला है। उत्तराखंड का पर्वत पुत्र जो बोला जाता है नारायण दत्त तिवारी को बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप नोट करिएगा कि उत्तराखंड का पर्वत पुत्र किसे बोलते हैं? नारायण दत्त तिवारी को, जिन्हें दोस्तों विकास पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। पहला पर्वत आता है दोस्तों पश्चिमी नंदा देवी पर्वत। पश्चिमी नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 78-17 मीटर है। ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और इसी के द्वारा दोस्तों आपका कुमाऊं और गढ़वाल का विभाजन भी किया जाता है। पश्चिमी नंदा देवी पर्वत का अन्य नाम बधानगढ़ी आता है। ठीक है, और उपनाम क्या है इसका? किलर माउंटेन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौत हो चुकी है, जिस कारण इसका नाम किलर माउंटेन रखा गया। इसका सर्वप्रथम जो आरोहण का प्रयास किया गया 1905 में टीजी लॉन्गस्टॉप के द्वारा किया गया था, पर सर्वप्रथम दोस्तों जो सफलता प्राप्त की तो 1936 में प्राप्त की थी ओडले और टिलमैन के द्वारा। मतलब नंदा देवी पर्वत पर सबसे पहले जो सफल आरोहण करा या फिर सर्वप्रथम जो चढ़े तो वह दोस्तों ओडले टिलमैन चढ़े थे। इसे कुमाऊं तथा गढ़वाल का विभाजक बिंदु भी माना जाता है। अगला पर्वत है कामेट पर्वत, जिसकी ऊंचाई 77-56 मीटर है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, पूर्वी नंदा देवी पर्वत जो है इसकी ऊंचाई 74-34 मीटर है। अन्य नाम सुनंदा पर्वत आता है। तो याद रखिएगा कि पूर्वी नंदा देवी का अन्य नाम क्या है? सुनंदा पर्वत। ठीक है, ये चमोली और पिथौरागढ़ में आता है। त्रिशूल पर्वत इसकी ऊंचाई 71-20 है। इसे शिव धाम के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, नंदा घुंटी पर्वत इसकी ऊंचाई 6309 आती है, याद रखेगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि 63-20 किसकी है तो ये दोस्तों बंदर पूंछ की है। ठीक है, नंदा घुंघटी यहाँ से नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, जो कि मंदाकिनी की सहायक है। माणा पर्वत, तो माणा पर्वत इसकी ऊंचाई 72 मीटर है। ठीक है, बद्रीनाथ पर्वत इसकी ऊंचाई 71-40 है और चौखंबा की 71-38। हमने ऊपर त्रिशूल की भी देखी थी 71-20, तो ये तीनों एक साथ ही आते हैं। बद्रीनाथ 71-40, चौखंबा 71-38
और दोस्तों त्रिशूल 7120। सतोपंथ पर्वत इसकी ऊंचाई 7084 मीटर है। दूनागिरी और द्रोणगिरी पर्वत इसकी ऊंचाई 7066 मीटर है। गंधमादन पर्वत इसकी ऊंचाई 6984 मीटर है। और दोस्तों हाथी पर्वत इसकी ऊंचाई 6727 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रृंगकंठ जो पर्वत है उसकी ऊंचाई क्या है, तो उसकी ऊंचाई है दोस्तों 6728। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। कालोंका पर्वत की ऊंचाई 6931 मीटर है। देव स्थान पर्वत की ऊंचाई 6678 है। तो याद रखिएगा कि देव स्थान की ऊंचाई 6678, कालोंका 6931, हाथी पर्वत 6727, गंधमादन 6984। ठीक है, नंदा खाट पर्वत इसकी ऊंचाई 6774 मीटर है। नारायण पर्वत इसकी ऊंचाई 5965 मीटर है। नर पर्वत इसकी ऊंचाई दोस्तों 5831 मीटर है। ठीक है, और गौरी पर्वत इसकी ऊंचाई 6250 है, 6250 मीटर है गौरी पर्वत की ऊंचाई। ठीक है, अगला पर्वत है दोस्तों बालाफुन, ये भी यहाँ पर स्थित है। 4 फीट शिखर हमने बुग्याल में भी पढ़ा था। गणेश पर्वत, मुकुट पर्वत, ठीक है, अविगामिन पर्वत, ठीक है, श्रीकोट पर्वत, कालंका पर्वत, स्लीपिंग लेडी पर्वत जो कि जोशीमठ में स्थित है, चांगवांग पर्वत, हनुमान पर्वत, देव टोली पर्वत, और दोस्तों मृंगधुनी, रोंती, टंकण, एबलोंच, और दोस्तों कालिका पर्वत, ये सभी कहाँ पर है, चमोली जनपद में स्थित हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम प्रमुख ग्लेशियर। तो प्रमुख ग्लेशियर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लेशियर ये हिमालय के वृहत हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिन्हें उत्तराखंड में बमक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे बोलते हैं, दोस्तों शांति ठाकुर को बोलते हैं। इन्होंने ग्लेशियर संरक्षण के लिए कार्य किया है और लगातार ये दोस्तों प्रयास कर रही हैं। ठीक है, प्रमुख आपके ग्लेशियर हैं जैसे बद्रीनाथ ग्लेशियर, हिप्रा बमक, दूनागिरी, सतोपंथ, भागीरथी, टिप्रा बमक और हिप्रा बमक दोनों यहाँ पर ही आते हैं। बर्मा ग्लेशियर यहाँ पर आता है। ठीक है, बर्मा ग्लेशियर और बुग्याल दोनों हैं। ठीक है, बर्मी बुग्याल भी आता है और ग्लेशियर भी आता है। और कहाँ पर है बर्मी, तो ये दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग में है, और ये है बर्मा। ठीक है, रमणी, कोसा, ऋषि, करुणतोली, ठीक है, और दोस्तों अलकापुरी ग्लेशियर, खर्क ग्लेशियर, कल्पपानी ग्लेशियर, ठीक है, रक्तवर्ण, जिम्मी, चमचंग, खड़कामाल, ठीक है, और बाधनी ये भी यहाँ पर ही आता है। ठीक है, खड़क ग्लेशियर, बरतोली, रमणी, और दोस्तों नंदकाना ग्लेशियर, ये सभी आपके ग्लेशियर कहाँ पर हैं, तो ये चमोली में ही स्थित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रमुख गुफाएं। तो उत्तराखंड में गुफाओं सर्वाधिक जो गुफाएं हैं तो वह चमोली में ही स्थित हैं, और गुफाओं को दोस्तों उड्डयार भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे प्रसिद्ध उड्डयार है तो दोस्तों ग्वारखा उड्डयार, जिसकी खोज 1993 में की गई थी राकेश भट्ट के द्वारा। ठीक है, और इसे प्रसिद्धि जो दिलाई तो वह यशोधर मठपाल के द्वारा दिलाई गई। ग्वारखा उड्डयार का जो रंग है तो वह लाल और गुलाबी है। इसका नामकरण गोरखा शासकों के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों डुंगरी गांव में स्थित है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और इसका मुख्य विषय क्या है, तो पशुचारण संस्कृति। ठीक है, मतलब पशुओं को हांका देना यहाँ की वो है, थीम है। ठीक है, इस उड्डयार की। ठीक है, यहाँ मानव को त्रिशूल रूप में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से मानव, लोमड़ी, भेड़, बारहसिंगा के चित्र भी मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्वारखा उड्डयार से किन पशुओं के चित्र मिले हैं, तो लोमड़ी, भेड़, बारहसिंगा इन सभी के मिले हैं। ठीक है, अगली गुफा है किमनी गुफा। तो किमनी गुफा ये दोस्तों पिंडर नदी के तट पर स्थित है। ऊपर हमने देखा था तो वह तो आपकी अलकनंदा के तट पर स्थित है। ठीक है, किमनी गुफा ये तो आपकी पिंडर के तट पर स्थित है, जो कि थराली गांव में आती है। यहाँ से सफ़ेद रंग के शैल चित्रों तथा हथियार भी मिले हैं। ठीक है, अगली गुफा है जो कि सबसे प्रसिद्ध है, मलारी गुफा। मलारी गुफा यहाँ से 1000 से अधिक मृदभांड मिले हैं, जो पाकिस्तान की श्वेत घाटी के समान हैं। ठीक है, यहाँ 1956
में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा संविधानों की खोज की गई थी, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समान माने गए। ठीक है, तो दोस्तों मलारी गुफा में सर्वाधिक जो संविधान की जो खोज की गई तो वह शिव प्रसाद डबराल के द्वारा 1956 में की गई थी और इन संविधानों को सिंधु घाटी सभ्यता के समान माना गया। यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा 2 बार उत्खनन किया गया था। पहले 1983 में किया गया था और 1983 में दोस्तों जोबू पक्षी का कंकाल खोजा गया था। फिर 2001 में उत्खनन किया गया और इस दौरान 2002 में 5.2 kg का सोने का मुखौटा मिला था और कई प्रकार के दोस्तों यहाँ से बर्तन मिले थे। टिम्बर सैंड गुफा, जहाँ से दोस्तों बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं, तो चमोली की नीति घाटी में स्थित है। शंकराचार्य गुफा जोशीमठ में स्थित है। टोकटाचार्य गुफा जोशीमठ में स्थित है। गणेश व्यास मुचकुंद गुफा ये आपकी माड़ा गांव में स्थित है। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों राम स्कंद गरुण। राम स्कंद गरुण गुफा ये कहाँ पर है, तो ये बद्रीनाथ में स्थित है। स्कंद घाटी कहाँ पर आती है, तो रुद्रप्रयाग में आती है। और दोस्तों स्कंद गुफा कहाँ पर आती है, तो ये दोस्तों बद्रीनाथ में आती है। तो दोनों अलग अलग हैं, एक गुफा एक घाटी। हनुमान गुफा ये लांगसू में पड़ती है। ठीक है, नारद गुफा यहाँ पर आती है। मानेश्वर गुफा ठीक है बद्रीनाथ में आती है। गंगतोली गुफा, भृंगु गुफा, रिखु गुफा और दोस्तों सुवेलो गुफा ये भी आपकी चमोली में ही स्थित है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रमुख परियोजनाएं। तो पहली परियोजना देखेंगे हम, उससे पहले कि उत्तराखंड और अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो परियोजनाएं हैं उनसे रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली मुफ्त मिलती है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा परियोजनाओं को भारत के आधुनिक तीर्थ मंदिर की उपमा दी थी। ठीक है, विष्णु प्रयाग परियोजना, विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना और बिरही गंगा परियोजना ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग, विष्णुगाड़ पीपलकोटी और बिरही गंगा परियोजना। ठीक है, देखिए है विष्णु प्रयाग के नाम से या फिर विष्णुगाड़ के नाम से। ठीक है, तो आपको ये मत याद रख लेना कि विष्णु गंगा जो नदी आती है ठीक है कि उस पर आती है ये, तो ये मत सोच लेना, ये आपके अलकनंदा नदी पर स्थित है। ठीक है, बोबाला परियोजना अलकनंदा पर आती है। लांगसू परियोजना आती है। ठीक है, मनेरी झेलम ये आपकी पश्चिमी धौली गंगा पर स्थित है। ठीक है, लाटा तपोवन और तपोवन विष्णु प्रयाग, देखिए ऊपर हमने देखा था विष्णु प्रयाग परियोजना सिर्फ, तो वह तो आपकी अलकनंदा पर थी। ये है दोस्तों आपकी तपोवन विष्णु प्रयाग, तो ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी धौली गंगा पर स्थित है। ठीक है, और लाटा तपोवन, तो दोनों तपोवन के नाम से कहाँ पर है, तो पश्चिमी धौली गंगा पर। ठीक है, राजभक्ति तो ये नंदाकिनी पर स्थित है। ठीक है, पाउली परियोजना ये पिंडर पर स्थित है। मेलखेत परियोजना ये भी पिंडर पर स्थित है। तो मेलखेत और पाउली ये पिंडर पर स्थित है। देवसारी ये बिरही गंगा पर स्थित है। ठीक है, और जबकि बिरही गंगा जो परियोजना थी तो वह अलकनंदा पर स्थित थी। देवल परियोजना ये काली गंगा पर स्थित है। ठीक है, और उर्गम परियोजना ये कल्प गंगा पर स्थित है। बद्रीनाथ परियोजना ये अलकनंदा पर स्थित है। ठीक है, ऋषि गंगा परियोजना ये ऋषि गंगा पर स्थित है। ऋषि गंगा नदी में जो बाढ़ आई तो वह 7 फरवरी 2021 को आई थी। इस बाढ़ से तपोवन पावर प्लांट ध्वस्त हो गया था। क्वेश्चन बन जाएगा कि ऋषि गंगा परियोजना किस वर्ष की बाढ़ में ध्वस्त हो गया था, तो 7 फरवरी 2021 की बाढ़ में ध्वस्त हो गया था। ठीक है, प्रमुख दर्रे, तो प्रमुख दर्रे ये दोस्तों 2 पहाड़ों 2 पर्वतों के बीच का संकरा मार्ग होता है। ठीक है, दर्रों को उत्तराखंड में ला, पास, धोरा, गिरिद्वार, हिमद्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चमोली और तिब्बत के मध्य जो आपके दर्रे हैं उन्हें देखते हैं। चमोली और तिब्बत के मध्य। ठीक है, नीति दर्रा, घाटरलिया, कोई, कुरी, क्वारी पास, तुंजुम, चोरा होती, किंगरी बिंगरी ये सभी कहाँ पर हैं, चमोली और तिब्बत के बीच में। ठीक है, सलसला, लमलंग, माड़ा, डुंगरीला, चिरबटिया, बालचा, मोखधुरा, ठीक है, धर्मा और दोस्तों हमर हिला
ये भी आपका दर्रा जो है चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है। भुयंडार और फूलों की घाटी ये भी चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य मार्चयोग, बाराहोती, टोपी धोरा और लातू धोरा, ये कहाँ पर है? तो ये चमोली में स्थित है। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं 12 मार्च को टोपी ला दूंगा। ठीक है, देखिए 12 से बाराहोती, मार्च से मार्चयोग, टोपी से टोपी धोरा और ला से लातू धोरा। ठीक है, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये 4 दर्रे आते हैं चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य। ठीक है, सुंदर डूंगा दर्रा ये चमोली बागेश्वर के मध्य स्थित है और कालिंदी दर्रा ये चमोली उत्तरकाशी के मध्य स्थित है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल जब हम क्लास पढ़ेंगे तो उसमें प्रमुख मेले पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ी बोरिंग क्लास हो सकती है, पर आप अगर इसका रिवीजन करेंगे, जब खुद पढ़ने के लिए बैठेंगे तो दोस्तों आप इसे पढ़ने में पूरा दिन लगा देंगे इस जिले को। पर हम इस जिले को जब पढ़ेंगे तो सिर्फ 1.5-2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। जो पिछली हमने क्लास देखी थी तो वह 42 मिनट की थी और आज की ये जो क्लास है ये लगभग आपकी 30 से 35 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, अगली जो क्लास आएगी तो वह भी लगभग 35 मिनट की हो जाएगी। तो देखिए आपके 2 घंटे से पहले ये पूरा जिला कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो लगातार 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम दोस्तों वीडियो से पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, बोरिंग फील नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो दोस्तों हम उसी पेज पर अटके रहते हैं, बार बार उसी को पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जब वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको याद भी होगा। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो एंड स्क्रीन पर, ठीक है, या फिर ऊपर मैंने उसको पिन किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो हमारी BSNA की सीरीज है तो उससे भी जुड़िएगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल नया बना है तो प्लीज़ उसी भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो नया टेलीग्राम चैनल बन गया है। ठीक है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो सारी अपडेट्स होंगी तो वह आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली हैं। जो पुराना टेलीग्राम चैनल था तो वह बंद हो चुका है, अब नए टेलीग्राम चैनल पर ही दोस्तों सब कुछ आपको मिलेगा। और जल्द ही दोस्तों आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, और बिल्कुल नए फॉर्मेट पर रहेगी, जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, तो उसकी जैसे भी प्लानिंग रहेगी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।